सभी श्रोताओं एवं सभी दर्शकों को जय महाकाल, जय भारत, जय हिंद। आइए एक नए विषय की शुरुआत करने के साथ ही पहले मैं कुछ भूमिका के बारे में आपसे बताना चाहूँगा कि गायत्री साधक तपोनिष्ठ वेद मूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने सन 1926 में अखंड ज्योति प्रज्वलित करके अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना की। उन्होंने 100 सूत्री योजना बनाई जिसका नाम रखा गया युग निर्माण योजना। गायत्री परिवार का मुख्य उद्देश्य ये है कि पूरे धरती में स्वर्ग का वातावरण रहे और मनुष्य में देवत्व का उदय रहे। इसी उद्देश्य को लेकर के विचार क्रांति अभियान चलाया गया। इसका मुख्यालय हरिद्वार में है। आज पूरे देश विदेश में लगभग 24 करोड़ कार्यकर्ता इस विषय पर लगे हुए हैं कि पूरे विश्व में सुख शांति की स्थापना हो। इसी तारतम्य में विश्व रत्न पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी ने विश्व संभ्रांत समाज की स्थापना की जिसका मुख्यालय जबलपुर में है। इन्होंने 40 सूत्र दिया। 40 सूत्रों के माध्यम से आज पूरे देश विदेश में हजारों कार्यकर्ता इसी उद्देश्य से लगे हुए हैं कि पूरे विश्व में एक ही जाति है मानव और एक ही धर्म है मानवता। इसी के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में लोक संचेतना फाउंडेशन ट्रस्ट का गठन हुआ जिसका गठन डॉक्टर राधेश्याम शर्मा जी ने सन 2020 में किया। विश्व भ्रांत समाज की स्थापना 2010 में की थी शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी ने। डॉक्टर राधेश्याम शर्मा जी ने 2020 में लोक संचेतना फाउंडेशन ट्रस्ट की स्थापना की जिसका मुख्यालय अयोध्या में है। इसका भी मुख्य उद्देश्य यही है कि व्यक्ति का परिष्कार हो, परिवार सुसंस्कृत बने, समाज का कल्याण हो, भारत की एकता अखंडता अक्षुण्ण रहे, भारत पुनः विश्व गुरु बने और पूरे विश्व को मार्गदर्शन करे ताकि विश्व में सुख शांति स्थापित हो। इन्हीं विषयों को लेकर के पूरे देश में सैकड़ों सदस्य प्राणपण से जुटे हुए हैं। जहाँ तक इस चैनल का सवाल है तो यह इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के बनाया गया है। इस चैनल को आप बहुउद्देशीय चैनल मान सकते हैं। इसमें आपको हर वो जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी जो व्यक्ति को मानव बनने के लिए, मानव को महामानव बनने के लिए, महामानव को देव बनने के लिए आवश्यक है। जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहे, मन स्वच्छ रहे, भावनाएं पवित्र हों, कर्म उत्कृष्ट हों, भारत पुनः विश्व गुरु बने, पूरे विश्व को नेतृत्व करे, विश्व में सुख शांति स्थापित हो। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के आपको समय समय पर हर समसामयिक जानकारी दी जाएगी। धर्म क्या है, ज्योतिष क्या है, विज्ञान क्या है, धर्म और विज्ञान का समन्वय कैसे हो, धर्म और राजनीति का समन्वय कैसे हो, राजनीतिक प्रदर्शन कैसे हो, कैसे जीवन जिया जाए, लोगों की निराशा कैसे दूर हो, कैसे सुख शांति आए, आतंकवाद का सफाया कैसे हो। इन्हीं सब विषयों पर नई नई कविताएँ, नए नए लेख, नई नई साधना पद्धतियाँ, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक उपचार, समसामयिक समीक्षाएँ, मोटिवेशनल स्पीच या आपको सब ये दिए जाते रहेंगे। अस्तु, नई चर्चा शुरू करने के पहले मेरा आपसे यह अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसको अधिक से अधिक देखें, फॉरवर्ड करें, अपने इष्ट मित्रों को, स्वजनों परिजनों को दिखाएं और अपने अमूल्य सुझाव दें ताकि इसमें हम और वांछित सुधार कर सकें। और अगर आप प्रत्यक्ष रूप से इस मुहिम में जुड़ करके धरातल में कुछ करना चाहते हैं, अर्थात आप अखिल विश्व गायत्री परिवार, विश्व भ्रांत समाज या लोक संचेतना फाउंडेशन के सदस्य बनना चाहते हैं तो आप 9424192318 में मैसेज करके या फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं और आप राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं। आज हम आपको गायत्री मंत्र और गायत्री की संक्षिप्त साधनाओं के बारे में बताएंगे। यद्यपि ये कोई नई चीज़ नहीं है, सब लोग जानते हैं, किताबों में लिखी है, पढ़ी है, लेकिन फिर भी सरल शब्दों में एक साथ एक जगह बताने की कोशिश की जा रही है। गायत्री मंत्र, जैसा कि आप जानते हैं, गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसमें ओम भूर्भुवः स्वः ये बृहतियाँ हैं और मंत्र है तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसमें 24 अक्षर हैं। इसका सामान्य अर्थ ये है, ओम माने ब्रह्म, भू माने प्राण स्वरूप, भुवः माने दुखनाशक, स्वः माने सुख स्वरूप, तत् माने उष, सवितः माने तेजस्वी प्रकाशवान, वरेण्यम माने श्रेष्ठ, भर्गो माने पापनाशक, देवस्य माने
दिव्यता को देने वाले, दिव्यता प्रदान करने वाले। धीमहि माने धारण करें, धारण करते हैं। धियो माने बुद्धि को, यो माने जो, ना माने हमारी, प्रचोदयात माने प्रेरित करे। अर्थात सीधे सीधे अर्थ यह है कि हम उस ब्रह्म स्वरूप, उस ब्रह्म में सुख स्वरूप, दुख नाशक सुख स्वरूप तेजस्वी प्रकाशमान परमात्मा के तेज को धारण करते हैं और वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। सीधे सीधे इसका अर्थ सामान्य यह है कि गायत्री मंत्र बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करने का मंत्र है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि दुनिया में जितनी भी समस्याएं हैं, लगभग सब समस्याओं की जड़ दुर्बुद्धि है। अगर इंसान की बुद्धि सही हो तो उसका शरीर भी स्वस्थ होगा, मन भी स्वच्छ होंगे, भावनाएं पवित्र होंगे, कर्म उत्कृष्ट होंगे, फिर संसार की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इसलिए बुद्धि का निर्मल होना बहुत जरूरी है और गायत्री मंत्र बुद्धि की देवी। अब गायत्री मंत्र की साधनाएं करते कैसे हैं, करना कैसे चाहिए, तो जन सामान्य से लेकर के सिद्ध प्राप्त पुरुषों तक के लिए कुछ चीज़ें संक्षिप्त रूप से बताना चाहूँगा। पहली है दैनिक साधना। आप गायत्री मंत्र जपें, 1 माला रोज जाप करें, साथ में गायत्री आरती और चालीसा पढ़ें। ये भी आपकी दैनिक साधना है। प्रमाण है शास्त्रों का, ऐसा कई जगह उल्लेख है कि अगर 1 माला प्रतिदिन आप गायत्री महामंत्र का जाप करते हैं 24 साल तक, तो आपके अंदर गायत्री की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अगर आप 3 माला 12 वर्ष तक लगातार जप करते हैं तो भी आप गायत्री के सिद्ध साधक कहे जाते हैं। इसके अलावा यथासंभव आप 1 माला, 3 माला, 5 माला, 9 माला, 7, 11 ये आप जप सकते हैं, वो भी आपकी साधना के अंतर्गत ही आएगा और उसमें भी आपको कुछ न कुछ सिद्धियाँ मिलेंगी। इसके बाद गायत्री का जो विधिवत साधनाएं हैं उसमें एक लघु अनुष्ठान होता है जिसमें 24,000 मंत्र का जप किया जाता है 4 से लेकर 9 दिनों के अंदर। अगर बहुत कम समय है किसी के पास और कोई बहुत विशेष परिस्थिति है तो उस परिस्थिति के कारण 4 दिन में भी आप इसे जप सकते हैं 24,000 मंत्र, और नहीं तो 9 दिन में इसका प्रावधान है। इसके लिए नवरात्रि सबसे अच्छा समय रहता है। नवरात्रि हो तो 2 नवरात्रि सभी लोग जानते हैं, चैत्र की नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि, लेकिन इसके अलावा 4 और नवरात्रियाँ होती हैं जिनके बारे में कम लोग जानते हैं। पहली नवरात्रि है आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि, जो आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से और 9वीं तक रहती है। इसके आगे गुरु पूर्णिमा आती है तो कुछ लोग 15 दिन की भी इसे मनाते हैं। इसके बाद माघ में, माघ शुक्ल प्रतिपदा से और 9वीं तक, इसमें भी बसंत पंचमी भी आती है, ये भी एक नवरात्रि होती है। एक नवरात्रि होती है शिव नवरात्रि, जो महाशिवरात्रि के 9 दिन पहले से मनाई जाती है, यानी पंचमी से लेकर के महाशिवरात्रि तक, ये भी एक शिव नवरात्रि कहलाती है। और एक कहलाती है ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा से 10वीं तक, गंगा दशहरा और गायत्री जयंती तक। इस तरह वर्ष में कुल 6 नवरात्रियाँ रहती हैं। तो अगर आप 24,000 का लघु अनुष्ठान इन 6 नवरात्रियों में कर लेते हैं, इसके लिए आपको 8 दिन में 30 माला रोज जपना पड़ेगा। 8 दिन में आप 24,000 मंत्र जपेंगे, 9वें दिन आप इसकी पूर्णाहुति कर सकते हैं, जिसमें कन्या भोजन, ब्राह्मण भोजन, दान आदि करके इसकी पूर्णाहुति कर सकते हैं। तो आप कहें कि लघु अनुष्ठान हो जाता है। अगर इस तरह के लघु अनुष्ठान आप 108 कर देते हैं पूरे लाइफ में, पूरे जीवन में 108 अगर कर देते हैं तो आपका एक पुरस्चरण कहला जाता है, जो 24 लाख का होता है। इसके बाद तीसरी साधना है पूर्ण अनुष्ठान। ये 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान होता है। इसे आप 18 दिनों से लेकर 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर बहुत कम समय है, आपके पास कम समय में कोई सिद्धि प्राप्त करनी है, तो 18 दिन में आप लगभग 70 माला रोज जपेंगे तो 18 दिन में आपका ये मंत्र पूरा हो जाएगा। वैसे सामान्यतः 40 दिन में इसे करने का प्रावधान है। 32 माला रोज जपेंगे 40 दिन तक तो आपका अनुष्ठान पूरा होगा। और अगर आपके पास कम समय है या आप ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते, जाप नहीं कर सकते, इसे 60 दिन में भी कर सकते हैं। अगर 21 माला रोज आप 60 दिन तक जप करेंगे तो आपका 1.25 लाख का अनुष्ठान पूरा हो जाएगा। और 1.25 लाख अनुष्ठान के बाद आप जो है पूर्णाहुति कर सकते हैं। इसकी दशांश पूर्णाहुति कर सकते हैं, तर्पण कर सकते हैं शतांश, साथ में ब्राह्मण भोजन, कन्या भोजन आदि करके इसका पूर्णाहुति कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से 24 अनुष्ठान पूरे जीवन में कर लेते हैं तो आपका एक पुरस्चरण पूरा हो जाता है, जिसे 24 लाख का कहा जाता है। अगला है साधना पुरस्चरण, जो 24 लाख का होता है। इसे आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल में पूरा कर सकते हैं। अगर आपको 1 साल में इसे पूरा करना है तो आपको प्रतिदिन 66 माला जप करना पड़ेगा। 66 माला का आप रोज जप करेंगे तो आपका 1 साल में 24 लाख का मंत्र का जप पूरा हो जाएगा, एक पुरस्चरण पूरा हो जाएगा। अगर 2 साल में करना है तो आपको 33 माला प्रतिदिन जमा करना पड़ेगा। 3 साल में अगर करना है तो आपको 24 माला, 22 से 24 माला प्रतिदिन करना पड़ेगा। अगर 5 साल में करते हैं तो इसके लिए आप 5 भाग में बांट सकते हैं। एक अभियान साधना होती है गायत्री की, इसमें साल में 5 लाख मंत्र जप किए जाते हैं, जिसमें 6 नवरात्रि साधना आप कर सकते हैं और 12 माला रोज जाप कर सकते हैं। तो ये 5 लाख का मंत्र होता है 1 साल में। इस तरह से 5 साल आप लगातार
अभियान साधना करते हैं, यानी 1 वर्ष में 5 लाख का जप, तो 5 साल में आपका 25 लाख जप, यानी वो एक पुरुष चरण के बराबर भी हो जाता है। तो इस तरह से या तो आप 108 लघु अनुष्ठान कर लीजिए तो भी आपका एक महापुरुष चरण हो जाएगा, या तो आप 24 अनुष्ठान कर लीजिए 1.25 लाख वाले तो भी आपका एक पुरुष चरण हो जाएगा, या कि आप 5 अभियान साधना कर लीजिए तो भी आपका एक पुरुष चरण हो जाएगा। अब इसके बाद और जो महापुरुष चरण या विशेष साधनाएं होती हैं वो 1 करोड़ की होती हैं, 1.25 करोड़ की होती हैं। प्राचीन समय में ऐसी मान्यता थी कि जो व्यक्ति जीवन में 1.25 करोड़ मंत्र जप कर लेता है उसे वशिष्ठ की उपाधि मिलती थी। तो चक्रवर्ती नरेश हुआ करते थे, विशेषकर जो राम के पूर्वज या थे, दशरथ हों चाहे उनके पिता अजय या दिलीप, सबके गुरु वशिष्ठ हुआ करते थे। ये वशिष्ठ वही थे जिनको विशिष्ट उपाधि दी जाती थी, जो गायत्री का 1.25 करोड़ मंत्र जप कर लिया करते थे। तो इस तरह की साधनाएं आप यथासंभव अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन जो भी आप साधना करेंगे तो निश्चित रूप से गायत्री की साधना किसी के निष्फल नहीं जाती है। कुछ ना कुछ हर सनातनी को कुछ ना कुछ गायत्री की साधना जरूर करनी चाहिए। ज़्यादा कुछ ना बने तो ओम भूर्भुवः स्वः, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो ओम भूर्भुवः स्वः इस पंचाक्षरी मंत्र का भी जप कर सकते हैं। गायत्री चालीसा पढ़ सकते हैं। अगर 9 दिन का अनुष्ठान करना है, मान लो मंत्र में दिक्कत है, तो आप 27 बार चालीसा रोज पढ़ लें तो भी आपका एक अनुष्ठान हो जाएगा। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो आप लिख लीजिए। अगर आप लिखने का कहते हैं 10 गुना फर्क पड़ता है। अगर आप 9 दिन में 240 मंत्र लिख लेते हैं तो 2400 मंत्र लिख लेते हैं तो 24,000 जाप के बराबर होता है, यानी 10 गुना, यानी एक मंत्र का लिखना 10 जप के बराबर होता है। तो कुछ ना कुछ साधना निश्चित रूप से हर सनातनी को करना चाहिए। और गायत्री साधना बहुत महत्वपूर्ण है। गायत्री साधना किसी की निष्फल नहीं जाती है। गायत्री सद्बुद्धि की देवी तो है ही, लेकिन साथ में हर तरह की सुख शांति समृद्धि देती है। विश्वामित्र गायत्री जप करके ही नई पृथ्वी के निर्माण की क्षमता उनके अंतर्गत आ गई थी और उनको फिर ब्रह्मर्षि की उपाधि दी गई थी। तो इसलिए गायत्री मंत्र की साधना लगभग सबको अपने इष्ट की साधना करने के साथ साथ गायत्री मंत्र की साधना के लिए किसी को ये मनाही नहीं है कि आप अपने इष्ट की साधना मत करिए। जो भी आप साधना करते हैं, राम की साधना करते हैं, भगवान शिव की साधना करते हैं, विष्णु की, कृष्ण की, हनुमान जी की, वो आप करते रहिए। साथ में आप गायत्री की साधना करिए तो आपको इसका फल निश्चित रूप से मिलेगा। तो इसी तरह की आशा है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, आपके लिए उपयोगी होगी। इसी तरह की आपको जानकारी इस चैनल में आपको उपलब्ध कराई जाती रहेगी। बस तो एक बार पुनः हमारा अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक देखें, दिखाएं लोगों को। और अगर आप धरातल में कुछ काम करना चाहते हैं, हमारे साथ मिल करके राष्ट्र निर्माण की मुहिम में शामिल होना चाहते हैं, यानी अखिल विश्व गायत्री परिवार, विश्व ब्राह्मण समाज या लोक संचेतना फाउंडेशन में आप सदस्य के रूप में शामिल होकर के कुछ करना चाहते हैं देश के लिए, समाज के लिए, तो आप 9424192318 में संपर्क कर सकते हैं। आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, आपको सहयोग किया जाएगा और आपका ये राष्ट्र के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान होगा। इससे आपका स्वयं का कल्याण होगा, देश का कल्याण होगा, पुण्य के भागीदार भी बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गायत्री माता, जय महा।